अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ अब हमने जो सीखनी है उसका नाम है रिडक्स डेव टूल्स। बड़ी काम की चीज़ है ये वाली भी। ये एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये हमें लाइव रिजल्ट शो करवाती है हमारे स्टोर के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ होता है। यानी कि ब्राउज़र के ऊपर रहकर मैं डायरेक्टली अपने स्टोर के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं बाकायदा डायरेक्टली जाके देख सकता हूँ। ये बहुत बड़ी एक आसानी है हमारे को प्रोवाइड हुई है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें एक अदर एक्सटेंशन अपने पास इंस्टॉल करनी पड़ती है। उस एक्सटेंशन का नाम है रिडक्स डेव टूल्स। एक क्रोम की एक्सटेंशन है, ये मैं जाके इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने पास। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस वाले कंप्यूटर के ऊपर, तो मुझे वापस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं होती तो मैं यहाँ पे बाकायदा आके इसको इंस्टॉल कर लेता। लेकिन क्या कह रहा है, दिस आइटम इज़ इनएक्टिव, तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। री इनेबल, मैंने इसको बाकायदा री इनेबल कर लिया। अच्छा, वो जाके हमने देख लिया, वरना भी हम देखते रहते कि यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा। अच्छा, अब मुझे ये टूल्स अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए ना एक्टिवेट करने पड़ेंगे। मेरे क्रोम के ऊपर तो एक्टिवेट हो गए रिडक्स डेव टूल्स, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट के ज़रिए मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसका बहुत सिंपल सा तरीक़ाकार है। जहाँ पे मेरा स्टोर होता है ना, हमारा कोड बेस कहाँ गया, ये रहा। जहाँ पे हमारा स्टोर होता है वहाँ पे बाकायदा मैं यहाँ पे आके इसको मैं इनेबल कर सकता हूँ। अच्छा, इसका इनेबल करने का तरीक़ाकार क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास मैंने यही अभी देखा था कि हमारे पास एक कोड बेस भी लिखा हुआ था, ये रहा। ये बेसिकली हमें लिखना पड़ता है विंडो डॉट रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन कंपोज। अगर ये है मेरे पास, अगर ये मेरे पास है तो फिर मैं इसको वापस एक और दफ़ा कॉल कराऊंगा और मैं इसको बोल दूंगा कि भाई फंक्शन आप प्लीज़ अपने पास कॉल कर लो। ये इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। शायद मैं इसमें कुछ गलती कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक आसानी कर लेते हैं, मैं इसको पूछ लेता हूँ कि भाई साहब क्या ख़ास तरीक़ेकार है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं भी भूल जाऊँगा उसका तरीक़ेकार। व्हाट इज़ द मिस्टेक इन दिस, बता देगा भी हमें। ये इन्होंने बड़ी आसानी कर दी कि इन्होंने यहीं पर ही सब कुछ हमें बता दिया। अच्छा, ये कंपोज इन्हेंसर की तरफ लेके चला गया। कंपोज इन्हेंसर अभी मुझे फ़िलहाल नहीं यूज़ करना। अच्छा जी, चलें, इसने ये तरीका इख्तियार किया है। इसने कहा है कि रूट रिड्यूसर में जाके लगेगा। ओके, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो कह रहा है कि आपको यहाँ नहीं लगाओ इसको, आपको इसको लगाना तो आप इसको बेसिकली इस जगह पे लगाओ। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली यहाँ लगा देते हैं। सही है, मेरी गलती थी कि बेसिकली मैं इसको यहाँ पे लगा रहा था। यहाँ लगाने की जगह हमने इसको यहाँ पे लगाना है। यानी कि बेसिकली मेरे क्रिएट स्टोर के अंदर दो अदद आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा मेरे पास मेरा रूट रिड्यूसर, जिसके अंदर बहुत सारे रिड्यूसर हो सकते हैं। दूसरा होगा मेरे पास रिडक्स डेव टूल की एक्सटेंशन को इनेबल करना। अब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बाकायदा भाई रिडक्स डेव टूल मेरे पास इनेबल हो गया है। अच्छा, इनेबल होने के बाद भी ना काफ़ी दफ़ा डायरेक्टली हमें यहाँ पे रिडक्स डेव टूल नहीं दिखते, ये एक मसला आता है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये कि हम एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से आके इसको वापस से रीस्टार्ट कर लेंगे। ये हर वक्त रीस्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार ये वाला मसला आता है कि रीस्टार्ट किए बगैर हमारे पास रिडक्स डेव टूल शो नहीं हो रहे होते। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका बता दिया कि अगर आपके पास भी शो ना हो रहे हो तो आपने एक दफ़ा उस टैब को बंद करना है और आपने अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है भाई साहब, वापस से रीस्टार्ट कर लेना है। अब देखिए, जैसे मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के पास लोकल होस्ट 5174 और मैं जाके ओपन करता हूँ इंस्पेक्ट। जैसे जाके मैंने इंस्पेक्ट जाके ओपन किया तो हमारे पास याद है यहाँ पे चीज़ें आ रही होती थी अलग अलग। कंपोजर भी आता था अगर मैं रिएक्ट डेव टूल्स इंस्टॉल करता था। अभी मैंने रिडक्स डेव टूल्स इंस्टॉल किया, देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है ऑप्शन रिडक्स। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखें मुझे क्या दिखता है, यहाँ मुझे बाकायदा ये एक्शंस भी दिखा रहा है, यहाँ मुझे स्टेट दिखा रहा है, यहाँ मुझे डिफरेंसेस दिखा रहा है। मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक एक्शन हिट करने वाला हूँ अबाउट के ज़रिए। अबाउट में याद है कौन सा एक्शन हिट हो रहा था, इंक्रीमेंट। ये मैंने देखो यहाँ से हिट किया और देखो क्या हुआ, बोला भाई साहब इंक्रीमेंट का देखो एक्शन हिट हुआ है। मैंने कहा वाह यार ज़बरदस्त। मैं जैसे ही इंक्रीमेंट के एक्शन पे जाता हूँ तो मुझे बताता है कि भाई साहब स्टेट बताऊँ क्या हो गई है, स्टेट देखो क्या हो गई है। मैंने कहा वाह। मैं कहता हूँ डिफरेंस क्या आया, बोला भाई साहब पहले 0 था अब क्या आ गया 1। मैंने कहा अबे ज़बरदस्त।
मतलब पूरा रेडक्स का स्टोर का कब्जा ना इसने मुझे यहाँ पे, इसने मुझे बाकायदा खोल के यहाँ पे दे दिया। बोला भाई साहब अब आपको चीज़ें ना प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको चीज़ें अपने ख्याल में रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप डायरेक्टली यहाँ पे आके देख सकते हो। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी देखी थी कि ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट्स जिनमें रेडक्स की इम्प्लीमेंटेशन हुई भी हो, उनका ही बाकायदा रेडक्स का हम बोर्ड देख पाते हैं। ये मैंने अपने टाइम पे जब प्रैक्टिस करता था ना, तो उस टाइम मैंने बाकायदा वाली चीज़ नोट की थी। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ देखने की कि शायद अभी भी शायद ये हमें रेडक्स देखने दे ऐसी वेबसाइट्स का जिनके ऊपर रेडक्स इम्प्लीमेंटेड है। तो सर आके ट्राई करते हैं हायरिंग माइंड पे, क्योंकि हायरिंग माइंड पे ऑलरेडी रेडक्स इम्प्लीमेंटेड है। क्या ये हायरिंग माइंड का भी रेडक्स दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? लेट्स सी। मैं यहाँ से गया रेडक्स, अभी तो इंक्रीमेंट वाला दिखा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं पुराने वाले टैब को। इसको मैं करता हूँ वापस आके रिफ्रेश किया मैंने इसको, एक्शंस में गया मैं, ट्राई करते हैं शायद दिखा दे। अगर दिखा देगा तो बहुत मज़ा आएगा। लॉगिन, नहीं दिखा रहा यहाँ पे यार, ये नहीं दिखा रहा, वरना अगर ये दिखा रहा होता ना तो हमें यहाँ पे आके दिख जाता। तो इसका मतलब है कि अब ये नहीं दिखाता, वरना मैंने एक टाइम बाकायदा ये देखा भी है कि हमारे पास ये दूसरों की वेबसाइट की भी रेडक्स दिखा रहा होता था। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम मैंने बाकायदा वाली चीज़ देखी थी। अभी लेकिन ऐसा सीन नहीं है, वरना हमें यहाँ पे दिख जाते रेडक्स। खैर चलें, बैक आते हैं वापस से अपने वाले प्रोजेक्ट के पास ही, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। तो भाई साहब इसका इतना आउट क्लास कमाल है कि ये जितने भी हमारे पास से एक्शन हिट होंगे ना, सबके सब बाकायदा देखें अपने बात देखें, याद रखिएगा। ये देखें इंक्रीमेंट हिट हुआ, इंक्रीमेंट हिट हुआ, इंक्रीमेंट हिट हुआ, इंक्रीमेंट हिट हुआ, फिर मैंने कर दिया भाई साहब इसको एक दफ़ा रीसेट। अब ये सारी देखो बाकायदा यहाँ पे देखो हिस्ट्री देखो मेंटेन हो रही है मेरी, कि जब मैंने रीसेट किया तो भाई साहब मेरे पास रीसेट का एक्शन हिट हुआ, उसने मेरी स्टेट को क्या कर दिया भाई साहब, कर दिया उसने 0। डिफरेंस क्या किया था भाई साहब, पहले क्या थी मेरे पास वैल्यू 4, अब उसने क्या कर दी 0। मैं इससे पुराने वाले को जा सकता हूँ कि भाई साहब पहले क्या हालत थी, इंक्रीमेंट में 3 था पहले वैल्यू, फिर एक ऐड हुआ, क्या बन गए भाई साहब ये 4 बन गई। तो सारी हिस्ट्री वगैरह बाकायदा इसके अंदर मेरी मेंटेन हो रही है। सोचे मेरे काउंटर के अंदर अगर 10-12 स्टेट्स भी होती तो सबकी वैल्यू बाकायदा मुझे यहाँ पे आके दिख रही होती। और मज़े की बात ये है, सिर्फ एक काउंटर ही रेड्यूसर थोड़ी हो सकता है, रेड्यूसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है किसी बंदे का कोई लॉगिन का रेड्यूसर होता, हो सकता है कोई प्रोडक्ट्स का रेड्यूसर होता, हो सकता है कोई कस्टमर्स का रेड्यूसर होता। जितने रेड्यूसर होते सबके सब बाकायदा मुझे यहाँ पे आके शो हो रहे होते। किस आसानी से? रेडक्स डेव टूल्स की आसानी से। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? अच्छा, इस चीज़ को जो अभी मैंने यहाँ पे की इस तरीके से, इसको करने का एक और आसान तरीक़ेकार है। वो आसान तरीक़ेकार क्या है वो हमें यहाँ से पता चलेगा स्लाइड से। स्लाइड्स हमें कहती है कि भाई साहब हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम है रेडक्स डेव टूल, और पैकेज भी हमारे पास npmi रेडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन। इसको मैं अगर अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल कर लेता हूँ ना, तो मैं जो इतना लंबा चौड़ा जो ये वाला कोड लिख रहा हूँ ना, मेरी इससे भी जान छूट जाएगी। आए ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और बाकायदा पहले मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। कहाँ हो गया कमांड प्रॉम्प्ट? क्यों नहीं दिख रहा मुझे? ये रहा, सॉरी। अच्छा, npmi रेडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, ये मैंने बाकायदा मैंने पैकेज अपने में इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल नहीं हुआ, हाँ ये कोई मसला हुआ है। npmi redux -dev tools -extension, यार है तो बिल्कुल सही, ये रिजॉल्व कर नहीं पा रहा। क्यों रिजॉल्व नहीं कर पा रहा? आए ज़रा एक काम करते हैं, इसके पैकेज जाके ढूंढते हैं। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने पैकेजिंग ख़त्म कर दिया हो या कोई और वजह हो। npmi redux dev tools extension, क्या कह रहा है भाई साहब? ओए देख रहे हैं, दिस पैकेज हैज़ बीन डेप्रिकेटेड, ये वाला पैकेज खत्म कर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? ऑथर का मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है? पैकेज मूव टू @redux tools एक्सटेंशन। बोला भाई साहब यहाँ चला गया आपका पैकेज। ओके बॉस। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत शक भी हुआ था, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या की थी, मैंने इनकी डेट्स देखी। देखो इसकी डेट क्या है, इसकी डेट क्या है, सही भाई। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो बाकायदा मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन मिली, और मैंने इसको कॉपी किया और अपने पास यहाँ पर आके भाई साहब मैंने इसको आके चला दिया। सही भाई। अब ज़रा तरीक़ेकार भी इसी का देख लेते हैं भाई, क्या कहता है ये हमसे।
ये बोलता है भाई साहब कंपोज विद डेव टूल्स आपको मिलेंगे। किससे भाई साहब? आपको इस कमांड से मिलेंगे। आपको बस इस फंक्शन को आपने कॉल कर देना है। मैंने कहा बढ़िया हो गया यार ये तो। अब मुझे इतनी लंबी चौड़ी चीज़ लिखने की भाई साहब ज़रूरत नहीं है। ये भाई साहब मुझे कहाँ से मिलेगा? मेरे डेव टूल्स की एक्सटेंशन से मुझे मिलेगा। और ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि मैंने बाकायदा कॉल करवाया। और अब मैं जा सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और बाकायदा मैं इसको इस्तेमाल होता हुआ देख सकता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने और बाकायदा सारी चीज़ें मेरे पास चल रही हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये रेडक्स डेव टूल एक्सटेंशन बड़ी ही काम की चीज़ है जो कि मेरे पूरे स्टोर की हालत मुझे यहाँ पे लाके दिखा सकती है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है दोस्तों? आसान तरीन तरीक़ेकार क्या है कि मैं यहाँ पर आके एक्सटेंशन डायरेक्टली इंस्टॉल करूँगा और उस एक्सटेंशन की मदद से मैं क्या करूँगा भाई साहब, वहाँ से मैं निकालूंगा कंपोज विद डेव टूल्स और उस फंक्शन को बाकायदा मैं यहाँ पर आके कॉल करवा दूँगा। क्लियर है दोस्तों? आसान हो रही है। यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को और फिर हम बढ़ेंगे नमाज के बाद फ़ौरन ही रेडक्स टूल किट पे।